नमस्कार, मैं अनु आशीष हिस्ट्री ऑफ अर्थ के 4th क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था हेडियनियन के बारे में, आर्कियन के बारे में और प्रोटेरोजोइक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फैनरोजोइक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैनरोजोइक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक वो पीरियड है जब पानी से निकलकर जीव जंतु जमीन पर रहना शुरू कर चुके थे। और पैलियोजोइक को 6 भागों में बांटा गया है, जिसके नाम है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्वेरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये सारे पीरियड्स हैं। कैम्ब्रियन पीरियड जो 54 करोड़ 10 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और 48 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय कई जीव जंतु एवं पौधों का जन्म हुआ, जैसे मजबूत कवच वाले ट्राइलोबाइट्स और पौधों में अलगी का जन्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डोविसियन पीरियड। ये पीरियड 48 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और 44 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस पीरियड की खास बात यह थी कि इस समय के कई जीव जंतु आज भी फल फूल रहे हैं, जैसे प्रिमिटिव फिश, सेफेलोपॉड्स और कोरल्स। ऑर्डोविसियन पीरियड की खास बात यह थी कि इसी समय महाद्वीपों का टकराना शुरू हुआ और जल का उतार चढ़ाव शुरू हुआ, जिस कारण पृथ्वी बर्फ का गोला बनी, जिस कारण पृथ्वी पे मौजूद 60% जलीय जीव और 25% अन्य जीव विलुप्ति के कगार पे आ गए। और ये था पृथ्वी का पहला मास एक्सटिंक्शन, जिसे ऑर्डोविसियन सिल्वेरियन मास एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है सिल्वेरियन पीरियड, जो 44 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और 41 करोड़ 90 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय जॉलिस फिश का जन्म हुआ और इस समय की खास बात यह थी कि इस समय 4 महाद्वीप अस्तित्व में आए, जिनमें पहला था गोंडवाना लैंड, जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया से मिलकर बना था। सेकंड है लॉरेशिया, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों से मिलकर बना था। इसके बाद है बाल्टिका, जो बाकी के यूरोप के हिस्सों से मिलकर बना था, और है साइबेरिया, जो नॉर्दर्न एशिया से मिलकर बना था। इसके बाद आता है चौथा पीरियड, जिसे हम लोग कहते हैं डेवोनियन पीरियड। यह 41 करोड़ 90 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और 35 करोड़ 90 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय मछलियों का शासन था, कई पेड़ पौधे एवं बीजों का जन्म हुआ और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों का भी जन्म हुआ। इस समय पृथ्वी ने अपने दूसरे मास एक्सटिंक्शन को देखा, जिसे लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है, और इसमें पृथ्वी के लगभग 75% जीव विलुप्त हो गए। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। यह पीरियड 35 करोड़ 90 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और 29 करोड़ 90 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय पृथ्वी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। इस समय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ने पूरे पृथ्वी को घेर लिया, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो गई, जिस कारण विशालकाय जीवों का जन्म हुआ। इसी समय अंडों का विकास हुआ। एम्फीबियंस पानी से निकलकर जमीन पर आकर पूरे पृथ्वी पर फैल गए। साथ ही वातावरण अनुकूल हो गया, इसीलिए कई जीव जंतुओं का जन्म हुआ और पहले रिप्टाइल्स साइनेप्सिड्स का भी जन्म इसी पीरियड में हुआ था। इसके बाद आता है पर्मियन पीरियड 29 करोड़ 90 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है और 25 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व तक रहता है। इस समय टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू हुए और एक विशालकाय महाद्वीप का जन्म हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं पैंजिया, जो कि एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथलासा कहा जाता था। पर्मियन पीरियड की खास बात यह है कि इसी समय पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन होता है, जिसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। इसमें पृथ्वी के लगभग 95% जीव विलुप्त हो गए थे और इस एक्सटिंक्शन का कारण था उस समय कई ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ, जिसके राख और कई हार्मफुल गैसेज पूरे पृथ्वी पर छा गए, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच न सका और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी अपने चरम सीमा पे आ गया और अम्लीय वर्षा से समुद्री जल भी अम्लीय हो गए, जिस कारण जमीन और जल दोनों के जीव प्रभावित हुए और पृथ्वी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन देखा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हिस्टोरी एंड फिल्टर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू। जय हिंद।